रोमित तैयार है। 10 को से खचाखच भरा हुआ ये मैदान। कुल 35 से 40 हजार के बीच 10 आकलन किया गया है। जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किए हैं उनको बता देता हूं कि यहाँ पे टॉस जीत करके पहले GM11 ने बैटिंग करने का बॉलिंग करने का फैसला लिया, सही साबित करते हुए 137 रन के स्कोर पर रोक दिया है यहाँ पे DRM11 को। एक समय ऐसा आया था कि लग रहा था पारी लड़खड़ा गई है। एक समय ऐसा आया था कि पारी लड़खड़ा गई थी और लग रहा था कि 115-20 पर रुक जाएगी। उसके बाद वाइड्स के माध्यम से रन दे करके 137 तक पहुंचाया गया इस स्कोर को। पहली बॉल और खेल दिया है, बहुत ही शानदार शॉट, बिल्डिंग की रफ्तार से निकलती हुई है बॉल, दो फील्डर्स के बीच से जाती हुई पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए ये रेलवे चौका कनेक्टिंग इंडिया। पंकज सर अक्सर कुछ बोले लेते हैं लेकिन आज पहली ही बॉल से फॉर्म में नजर आए, बल्ले को घुमा दिया। पंकज सर हैं। अपना समय लेते हुए तैनात हो रहे हैं साइड स्क्रीन को सेट करने के लिए। कुछ इस बार अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है बॉल, पल्ले से कोई संपर्क नहीं। 2 बॉल 4 रन। अभी लाइव नहीं जा रही ना। एक बार फिर से खेलने का प्रयास था, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला है इस बार, जिसकी वजह से बॉल थोड़ी सी ऊपर से निकल गई बल्ले से। रन लेने का कोई अवसर नहीं यहाँ पे। स्कोर अभी भी 4 रन। अच्छा अपडेट हो जाएगा। पेवेलियन से डाली हुई है बॉल, इस बार फिर से एक ही लाइन को पकड़ लिया है रोहित ने। 7वें स्टंप से बॉल डाल रहे हैं ये, हर बॉल वहीं से निकल रही है। फील्डिंग भी उसी हिसाब से कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। लॉन्ग ऑन के फील्डर को 30 गज के दायरे में बुला लिया गया है और पॉइंट्स के डीप पॉइंट पे तैनात कर दिया गया है विनोद सर को। इस बार लाइन थोड़ी अलग थी, एक अपील जरूर, लेकिन हाइट एक मसला था, काफी ऊपर थी बॉल। रोमित एक बार फिर से पेवेलियन एंड से तैयार है। इस बार अच्छा शॉट खेला है, बल्ले के बीच से लगी है, लेकिन फील्डर वहां तैनात, एक ही रन लेना पॉसिबल हो पाएगा। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है भी नहीं, 7 रन से कम ही रन रेट की दरकार है। T20 के इस जमाने में ये एक बहुत ही आसान सा रन रेट माना जाता है। कैमरे को नीचे लगाना चाहिए। इस मैदान का औसतन पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर जो है 178 रन बताया गया है, उससे काफी पीछे रहा आज का ये टारगेट।
इस बार फिर से खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, फील्डर और तैनात। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। हाँ सिद्धू इतनी दूर ये सिद्धू सुनो ये स्टार्ट कैटरिंग वाला है तो फिर कहीं कैटर का लगा रखा है अब यहाँ इतना गर्म हो गया नागेंद्र स्ट्राइक पे आए हैं। नागेंद्र का बैटिंग का जो तरीका है वो करो या मरो का है। इसको क्या बोलते हैं टेस्टर अभिषेक शर्मा की तरह ही बैटिंग करते हैं, अक्सर पहली बॉल पे छक्का लगाना पसंद करते हैं। स्टेटमेंट है इनका कि अगर बॉलर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है तो मैं पहली बॉल पर क्यों ना बॉलर पे प्रेशर क्रिएट कर दूं। किधर लेके जाना इधर से तो गया मैं इनका पैरों का मूवमेंट इनकी बैटिंग में अहम योगदान दर्शाता है। अपना नहीं है कुछ हिसाब किताब आज तो लेट आएगा आपको फील्डिंग को सजाया जा रहा है उसी अंदाज से। भगवान से डरो 7:30 बजे तो हमारा भगवान से डरो 8 बजे में 2 मिनट बाद मैं तो 7:30 बजे आ गई स्क्वायर के फील्डर को पीछे कर दिया गया था उसी समय खेलते हुए क्या ये रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार। इशारों में 2 रन चुरा लिए। एक ही रन होना चाहिए था लेकिन उसे 2 रन में कन्वर्ट किया है। आप शेयर कर दें अच्छा आदमी उसको नागेंद्र एक बार से फिर से तैयार है। फिर से खेल दिया है। कंफ्यूजन यहाँ दोनों बल्लेबाजों के बीच। अच्छा बेहतरीन फील्डिंग पॉइंट की दिशा में विनोद सर के द्वारा रन लेने का मौका था नहीं। पंकज सर कन्वर्ट करना चाहते थे इसे एक सिंगल में। इस बार आगे बढ़े थे लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा एंगल बदल दिया था बॉलर ने अपनी बॉल का, खामियाजा भुगतना पड़ा वाइड के रूप में। अक्सर जब बल्लेबाज इस तरह के मूवमेंट करता है तो बॉलर के इस बार बॉल काफी नीचे रही, ये एक चिंता का सबब जरूर रहेगा। अनइवन बाउंस इस पिच पे नजर आ रहा है। इससे पहले जो भी बॉल्स आई वो एक्स्ट्रा बाउंस लेके जा रही थी लेकिन ये बॉल काफी नीचे रही। सलामी बल्लेबाज के रूप में जब से नागेंद्र खेरा ने खेलना शुरू किया है अपनी बैटिंग से बहुत प्रभावित किया है। खौफ का पर्याय बने हैं। एक बार फिर से पैरों के मूवमेंट से बॉलर के दिमाग में संदेह पैदा किया और खामियाजा फिर से बॉलर को भुगतना पड़ा एक वाइड के रूप में। एक्स्ट्रा का जो एक अतिरिक्त बैट्समैन है वो शुरू हो चुका है और इस ओवर में 2 रन एक्स्ट्रा के आ चुके हैं। ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेला हुआ फील्डर राउंड के लिए तैनात किया गया था। कुछ बॉलर्स जो पहले से 5-5, 6-6 वाइड डाल के आए हैं वो इंतजार करते हैं कि कोई उससे आगे निकल जाए। 2 वाइड इस ओवर में अब तक आई है। नहीं ग्रुप पर भेज दिया एसएनटी ग्रुप पर पंकज सर स्ट्राइक पे रहेंगे। ये अधिकारी है उसमें उनके ऊपर वो किसी को भेजने का इस बार सटीक बॉल थी लेकिन बहुत ही शानदार शॉट। अक्सर ऐसा होता है कि जब बड़ा टारगेट सामने होता है तो बल्लेबाज ज्यादा तेजी से खेलता है लेकिन पंकज सर का कुछ अलग ही माइंडसेट रहता है। बड़ा जब टारगेट होता है तो वो सेट होना चाहते हैं लेकिन जब छोटा टारगेट सामने होता है तो उनकी आक्रामकता बहुत बढ़ जाती है और मैच को बहुत जल्दी फिनिश करना।
ये जो बाउंड्री जिस तरह से लगाई है उन्होंने मिड विकेट की दिशा में, अक्सर ये मान रहे कि दोनों ओपनर बल्लेबाजों में से नागेंद्र सहरा ज्यादा आक्रामक होते हैं, लेकिन आज पंकज सर ने ज्यादा आक्रामकता दिखाई है अब तक के खेल में। यदि आप लोगों ने अभी तक अपने टीवी सेट्स को ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो एसएनटी विभाग के द्वारा इस मैच को लाइव भी दिखाया जा रहा है, तो आप प्लीज ट्यून इन कर लीजिए और सर्च कीजिए GM11 वर्सेस DRM11 एंड आपको ये मैच दिखने लग जाएगा। इस बार लेग साइड में डाली हुई ये बॉल और लेग स्टंप से काफी बाहर दी, एम्पायर ने वाइड का इशारा दिया। तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ ये एक्स्ट्रा का बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, बॉल अच्छे से बल्ले पे आई नहीं। रोनित ने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, अगर उस एक पहली बॉल को छोड़ दिया जाए जिस पे पंकज सर ने एक बेहतरीन ड्राइव लगाया था, उसके बाद अच्छा ओवर डाला था और अभी भी अच्छी शुरुआत। इस बार बढ़िया शॉट, दो फील्डर्स के बीच में से खेला हुआ, कोई मौका नहीं है फील्डर्स के बीच, काफी प्रयास जरूर किया था 4 नंबर के फील्डर ने, 4 नंबर की जर्सी पहन के फील्डिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सत्यजीत यादव यहाँ पे है, प्रयास जरूर किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए। प्रयास के पूरे नंबर मिलेंगे, प्रयास के पूरे नंबर जयपुर डिवीजन को और बाउंड्री के पूरे रन मुख्यालय को। इस बार विकेट पे थी बॉल, अच्छी लाइन पे डाली हुई ये बॉल, इन स्विंग किया था, ऑफ स्टंप पे पड़ के मिडिल स्टंप की तरफ बॉल ने मूव किया था, लेकिन बॉल की लाइन को समझते हुए धकेल दिया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर से कदमों का इस्तेमाल और इस बार अंदरूनी किनारा लेकर के बॉल निकल गई है, तेज आउटफील्ड है यहाँ पे, कोई मौका होगा नहीं। 2 फील्डर पीछा करते हुए बॉल का पहुंचे हैं, लेकिन तब तक बॉल सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ ये रेलवे चौका कनेक्टिंग इंडिया। इसको बढ़ता हुआ 24 रन, एक बेहतरीन शुरुआत, अच्छी रन रेट के साथ चल पड़ी है ये गाड़ी। सीनियर डीएसपी को फाइन लेग की दिशा में लगाया गया है, यहाँ पे डी पॉइंट के फील्डर को अंदर बुला लिया गया है और मिड विकेट के फील्डर को पीछे भेज दिया गया है। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फायदा मिला नहीं है। नागेंद्र सहरा मौका देते भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे जगदीश के द्वारा। अगर थोड़ा सा भी ये दाएं बाएं होती तो निश्चित रूप से 4 रन मिलने वाले थे मुख्यालय को, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग के द्वारा अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए हैं जगदीश ने। फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और इस बार खेल लिया पॉइंट की दिशा में।
जिस शुरुआत की दरकार थी उससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाजों ने दे दी है। क्या करना है? बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई है रन रेट, और इस रन रेट पे अगर जयपुर डिवीजन रोक लगाना चाहता है तो एक ही तरीका है मात्र, और वो है विकेट। 3 ओवर की समाप्ति पे कमल आज इंजर्ड हो गए थे, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कैच लपकने का प्रयास किया था। भेज दिया मैंने। सब्बीर जी दे दो, ये बताइए। ये एक मुख्यालय की टीम के लिए झटका है। आगामी सीरीज शुरू होने वाली है, उससे पहले कमल का इंजर्ड होना। इन सर को दे दो। इन सर को दे दे। अपना माहौल ही बनाना पड़ेगा। हाँ आपके उसमें भेज दो ग्रुप में, इधर आओ आप। अरे ये भी चाहिए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा देना, मेरा गला बैठा। आपके ग्रुप में भेज दो। जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था, पिच बैटिंग के लिए और ज़्यादा अनुकूल होती जाएगी, वैसी ही हो रही है। वैसे ये भी एक पॉइंट है डिस्कशन का कि पिच ज़्यादा बेटर हो रही है या बल्लेबाज ज़्यादा बेटर बैटिंग कर रहे हैं। मनोज अपना दूसरा ओवर लेकर के संकट का सामना करेंगे। इस बार कट लगा है, कंफ्यूजन। अब तक ये एक जरूर विचारणीय बिंदु है, दोनों बल्लेबाजों के बीच कई बार कंफ्यूजन देखा गया है रन को लेकर के, और ऐसी कोई जरूरत है नहीं कि कोई रिस्की रन लिया जाए। जिस तरह से ये बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं, स्कोर हो गया है 29 रन बिना किसी नुकसान के, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 9.16 की, सॉरी 6.46 की, और जो चल रही है वो है 9.16 की। तो सिंगल्स या चिलचिलाती इस धूप में सुहावना मौसम। बोल कौन रहा है इसे? कौन कहाँ पे? फिर से खेल दिया है इस बार, लेकिन गिरने के बाद बॉल वहीं रुक गई। फील्डर भी वहां मौजूद है लॉन्ग ऑन की दिशा में। ही रन मिलेगा, स्कोर बॉल बढ़ता हुआ 30। बॉलिंग करने कौन है? इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। मिड ऑफ के फील्डर को बीट करना पॉसिबल हो नहीं पाया। डिले आ रहा है। इस बार फिर से पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट। इस ओवर में अब तक रन गति पे अंकुश जरूर लगाया है जयपुर डिवीजन के बॉलर्स ने। उठा के मार दिया है, फील्डर वहां मौजूद, और ये कैच ड्रॉप, ये कैच ड्रॉप हुआ है। ललित सर को प्रयास के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। शायद पेन फंस गया था जिसकी वजह से ये केज कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास भरपूर रहा, और इसी के साथ ये 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और स्कोर हो गया है 31 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 107 रनों की जरूरत है और मैच किसी भी ओर जा सकता है। और शायद इसी बीच में रणनीति ये बनाई गई होगी कि किसी भी रूप में करके रनों पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए, एक विकेट निकाला जाए। रोनी सर अपना तीसरा ओवर लगातार लेकर आते हुए कदमों का इस्तेमाल किया था, बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। रोनित ने अब तक ये दिखाया है
लाइन काफ़ी सटीक रखी है, तीसरा ओवर अपना डाल रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त पे रोक लगाई है और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखी है, जिसकी वजह से कुछ खामोश रहे बल्लेबाज। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से निकलती हुई ये बॉल, लेकिन इस बार कीपर के हाथों से छिटकती हुई एक बाई के रूप में मिलता हुआ एक्स्ट्रा रन। तो भी पहन के आनी चाहिए। रोनित को लेकिन दूसरे एंड से उतना साफ मिला नहीं है, जिसकी वजह से रन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्पॉट डालना है ना। फिर से कदमों का इस्तेमाल, फिर से हाई रिस्क शॉट, फिर से हाई रिवार्डिंग शॉट और ये मिसफील्ड होती हुई 4 रन के लिए। ओपनर से अपना काम कर दिया है, कर दिखाया। एक बार फिर से खेल दिया है यहाँ पे, बिजली की रफ्तार से जाते हुए बॉल, एक बार फिर से वही इल्जाम, फिर से बॉल टकराते हुए बॉल निकली है बाउंड्री रेखा के बाहर। ये रेलवे चौका कनेक्टिंग इंडिया। ऐसे रन रोके जाने चाहिए और ये जरूरत है अभी। विकेट नहीं निकाल पाए हैं आप और 40 रन बन चुके हैं। सलाह यहाँ पे अजीत देना चाहते हैं। अजीत की सलाह मैं पहुंचा देता हूं। अजीत ने कहा है कि झुक करके हाथों से बॉल को रोकने का पूरा प्रयास करें तब, लेकिन बॉल काफी स्पीड से निकली थी। मैंने पहले ही बता दिया था, नागेंद्र सहरा को रोकने का एक ही तरीका है कि उनको आउट कर देना। जब तक वो क्रीज पे रहेंगे इस तरह के शॉट्स आते रहेंगे। मेरे साथ जो साथी कमेंटेटर जयपुर डिवीजन की ओर से बैठे हैं, वो थोड़े थोड़े अपनी हिम्मत हारते हुए अब यहाँ से आवाज़ें आने लगी है कि अब इनकी नजरें जम चुकी है और अब शायद मैच जयपुर डिवीजन की गिरफ्त से बाहर निकलता हुआ, ऐसा जयपुर डिवीजन के कुछ साथी खिलाड़ियों का विचार है। 40 रन स्कोर हो चुका है, 8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ मिसफील्ड हुई है, लेकिन अभी भी अवसर है। अगर आप एक या 2 विकेट अभी जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं तो मैच गिरफ्त से बाहर नहीं गया है। पहला बॉलिंग परिवर्तन अब यहाँ पे किया गया है और मनोज सर की जगह ललित सर को बॉल थमाई गई है। फील्डिंग में भी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, मुख्यालय की टीम पूरा फायदा उठाना चाहेगी। पंकज सर ने यस जो कहा था वो करके दिखाया है। यहाँ पे पंकज सर ने मिड विकेट की दिशा में ये पहली बॉल का बाउंड्री लगा करके बॉलर को प्रेशर में डाल दिया है। अगर हम स्कोर बोर्ड पे नजर डालें तो बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं रन रेट के रूप में। हर ओवर में शुरुआत मजबूत नींव रखते हुए इस ओवर की भी पहली बॉल पे 4 रन स्कोर किया है। प्रेशर पूरी तरह से अब बॉलिंग टीम पर। पंकज सर ने फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है, फिर से वही अंजाम, फिर वही बाउंड्री। ये रेलवे चौका कनेक्टिंग इंडिया। अपनी नियमित शैली के विपरीत खेलते हैं पंकज सर। अक्सर समय लेते हैं, लेकिन आज समय नहीं ले रहे हैं। बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगा रहे हैं। पहली बॉल से ही दिखा दिया था कि आज इरादे कुछ अलग है।
पहली 2 बॉलों में 2 चौके लगने के बाद संभवतः ओवर थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे दर्शकों की तरफ से एक अपील है, वो एक सिक्सर देखना चाहते हैं पंकज सर के बैट से। फिर से गेम पे खेली हुई बॉल, फिर से फील्डर वहां, इस बार अच्छी फील्डिंग। जगदीश से पहले भी अच्छी फील्डिंग करी थी और एक बार फिर से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए और किए जाने होंगे, तभी ये मैच गिरफ्त में 50 बना रन रह पूरे हो सकता चुके है। हैं, 50 रन पूरे हो चुके हैं मुख्यालय की टीम के। बधाइयां, पहली माइलस्टोन पार की जा चुकी है, 50 रन, वो भी बिना किसी नुकसान के। आगे बढ़ के फिर से खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार बल्ले से अच्छा संपर्क हो नहीं पाया। अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और बॉल वहीं पे रुक गई। एक डॉट बॉल निकली, शायद कुछ राहत की सांस ली होगी। फिर से खेल दिया है, इस बार जगदीश भी नहीं रोक पाएंगे इस बॉल को। आज अलग ही तरह से नजर आ रहे हैं पंकज सर। जिस अंदाज से खेल रहे हैं, शायद बहुत जल्दी फिनिश कर देना चाहते हैं इस मैच को। इस बार सटीक लाइन पे आई हुई ये बॉल। पंकज सर शायद कुछ इशारा कर रहे हैं, किसी नेक्स्ट बैट्समैन को बुलाना चाह रहे हैं या क्या इशारा है, या कैसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि अभी आपको और काम पूरा हुआ नहीं है, आप रुकिए वहीं पे। आज जयपुर डिवीजन के लिए परेशानी का सबब ये भी है, कोई दूसरा विकेट कीपर है नहीं, अभिषेक ही विकेट कीपिंग का जिम्मा उठा रहे हैं। ये देखना होगा कि अभिषेक को बॉलिंग पे कम लाया जाता है। अक्सर चूक का हिस्सा साबित होते हैं अपनी टीम के लिए अभिषेक। यॉर्कर बॉल्स के माध्यम से परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को। गलियों में, राशन की थैलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में,
करने जयपुर डिवीजन के यहाँ जो साथी कमेंटेटर बैठे हैं वो बता रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड ये है संजय, बॉलिंग अटैक पे उनको लाया गया है। इस पे डिपेंड करेगा जयपुर डिवीजन का पूरा फ्यूचर, इस मैच का रुख इस बॉलर पे डिपेंड करेगा। फील्डिंग सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और रोलन लिया देख बार जाके ताल लगा दूंगा, किसी की मेहरबानी है पिच। नहीं रोलन लिया संजय जिस तरह से फील्डिंग सेट कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ खास करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से बल्ले को अपने कंधे पर रखे खड़े नागेंद्र सहरा, उससे लगता है कि वो भी कुछ खास करने वाले हैं। अब देखना होगा कि बल्लेबाज कुछ खास करता है या बॉलर कुछ खास करता है। पहली बॉल साधारण बॉल थी, साधारण ही शॉट था। पहली बॉल पे ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। लेग स्टंप के बाहर डाली हुई ये बॉल थी, धकेल दिया उसे स्क्वायर की दिशा में। खा तुम इस बार टॉप स्टंप के बाहर डाली हुई बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार काफी बाहर डाली हुई ये बॉल, एक्स्ट्रा के खाते में जाते हुए। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये बॉल, एम्पायर का वाइड का इशारा। एम्पायर अपने फैसले को बदलते हुए लेग एम्पायर ने बताया कि ये बॉल पैड से लग के गई थी। इस बार बाहर की तरफ फिर से ये वाइड। अब मैं पूछना चाहूंगा अपने यहाँ साथी खिलाड़ियों से कि ये ट्रम्प कार्ड अब तक ट्रम्प साबित हुए नहीं है। कॉफी ये है, ये उठा दिया है। कैच तो था, लेकिन कैच लेने के लिए कोई फील्डर वहां था नहीं। वैसे मैं बता दूं कि जिस ऊंचाई पे ये बॉल गई है, फील्डर होता तो भी शायद कैच इतना आसान था नहीं। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा फोन है कि कोई देश में और बोले तो देखिए आसानी यार भी आपको मेरे प्लेयर से किसी को नहीं दिया तो मेरे पता नहीं कर दिया ये तो प्लीज किसी कितना भाई गाड़ी पे नहीं वो दे नहीं किसी को ठीक है आपको पानी पी मैं तो बोले कहीं अरे ये बोल रहे देखो मैंने उनको बोला था पूरी डिब्बा मत दो डब्बे दो हां भाई ये चाहिए दो डब्बे क्या उन्होंने छुपा के रखे
इसको चालू कर देना माइक को, एक नंबर को। 7 ओवर की समाप्ति पे 8 रन। पंकज सर एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचाते हुए अपनी टीम को वापस लौट रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। हेलो हेलो। अपने स्वाभाविक खेल के विपरीत खेले, पहली बॉल से मन बना लिया था और एक के बाद एक बाउंड्री लगाकर रिटायर्ड हर्ट होकर के वापस लौटे हैं पंकज सर, लेकिन लौटने से पहले अपनी टीम को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अनुज तायल बॉलिंग अटैक पे आए हैं सीनियर डीएससी मिस्टर ओंकार। इस बार मारने का प्रयास था, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर के बॉल जा रही है बाउंड्री रेखा के। सीनियर डीएससी कोऑर्डिनेटर की बेहतरीन सतीश सर ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए यहाँ पे अपनी टीम के लिए 1 रन बचाया। 3 रन लेकिन तब तक पूरे कर लिए थे। चाय है क्या? नहीं चाहिए, लिया यार तू घूमता हुआ जाना यार। लिया ना यार, तू कैमरा पकड़। नागेंद्र सहरा को कोई फर्क पड़ता नहीं है परिस्थितियों से, वो अपना खेल लगातार जारी रखते हैं। इस बार रन एक ही मिलेगा, लेकिन प्रयास पूरा था। इस बार बढ़िया शॉट खेला हुआ, फील्डर वहां मौजूद। जयपुर डिवीजन, आज जयपुर डिवीजन की टीम नई वर्दी में नजर आई है, नीली जर्सी में नजर आ रही है, जिस पे नाम भी लिखा है, नंबर भी लिखे हैं। बस एक ही कमी रह गई है, अगर एड्रेस भी लिखा होता तो पहले बैठ जाना, बढ़िया आ रहा लाइव देख ली, सबको लिंक मार दी। ये चोटिल में बैठे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि मुख्यालय के बल्लेबाज बहुत तेजी से शॉट खेलते हैं, पैर से रोकना नुकसानदायक हो सकता है। इंजर्ड हुए हैं सीनियर डीएससी।
सिंह के चोटिल होने से न केवल उनको फील्डिंग और बॉलिंग में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड पे एक रणनीतिक सलाहकार की भी कमी हो गई है। वो भी एक कमी जयपुर डिवीजन की टीम को खलेगी। यहाँ पे जी जयपुर डिवीजन की तरफ से बताया गया है कि चाइनामैन स्पिन बॉलर अब आए हैं। चैनल अपना होता है ना, इतनी तरफ से फील्डर तैयार थे नहीं, शायद मोबाइल पे लगे हुए थे, उसी वजह से ये बॉल डालने से रोका गया। उन्हें डाली जाएगी ये बॉल। लेग स्टंप के बाहर डाली हुई है बॉल, धकेल दिया है। क्या 2 रन ले पाएंगे? नहीं। आज सतीश सर को पूरी एक्सरसाइज करवा दी गई है। जिस तरह की स्प्रिंट दौड़ दिखाई है उन्होंने, पहले बाउंड्री रेखा से पहले जस्ट रोकते हुए उस बॉल को, इस बार बाउंड्री रेखा से दौड़ करके आते हुए फील्ड किया इस बॉल को। एक एक्स्ट्रा ट्रॉफी उनके लिए मंगा ली गई है। कल मैं यही कह रहा था, उस तरफ कैमरा लगेगा ज़्यादा। एक्नोलेज किया है सतीश सर ने। फिर यहाँ से पता ही नहीं लगा, कुछ दिख ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल सामने दिख रहा है, ना बॉल दिख रही ढंग से, कहीं जा रही कहाँ जा रही है, कौन कैसे बॉल कर रहा है, नहीं पता चला कौन से बैट उड़ा है। 4 कैमरे लगाएंगे अगली बार, ऊपर ऊपर सब लगेंगे, ऊपर लगा दूँगा, ऊपर बांध देंगे। मैं क्या कह रहा था, अपने शब्बीर सर ने बेस्ट ऑर्गेनाइजर की वो बनाई है ट्रॉफी। मैंने कहा आपका सही, खुद ही माला पहना लेते खुद को माला ये नागेंद्र सर ने अपनी स्वाभाविक शैली में खेलते हुए लगा दिया है चौका। जब इस तरह का शॉट आता है और वो भी ट्रम्प कार्ड के अगेंस्ट, तो स्वाभाविक रूप से प्रेशर बॉलिंग टीम पे और बनता है। बैठो ना, समझो बैठो, अरे बैठो ना, अरे बैठ के जो बोलो यार। क्या ये नो बॉल थी? बिल्कुल नो बॉल का इशारा है। नो बॉल थी, फ्री हिट मिलेगा। ट्रम्प कार्ड के लिए दूसरा चौका। नागेंद्र सेहरा ने अब समझ लिया है कि कभी भी बुलावा आ सकता है बाहर से, इसलिए हर बॉल पे फ्री हिट ही मान के खेल रहे हैं। बट फ्री हिट पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लगातार बड़े शॉट खेले हैं, जब से आए हैं तब से खेले जा रहे हैं और उसी शैली में खेले जा रहे हैं। यहाँ आ जाओ सर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। फिर से इस बार खेल दिया है, क्या फील्डर वहां मौजूद रहेगा? यस, इस बार फील्डर मौजूद है। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर 76 रन हो चुके हैं, 9वां ओवर प्रगति पर है। मात्र 62 रन की जरूरत, 69 बॉल्स रिमेनिंग। वहाँ से इन्होंने लिंक कर दिया, वो जो अपडेट कर रहे हैं उसमें क्या वो पहला विकेट मिला है जयपुर डिवीजन की टीम को। ट्रम्प कार्ड आखिरकार अपना ट्रम्प कार्ड दिखाते हुए, लेकिन मैं इस शस्त्र ज़्यादा उनको देना नहीं चाहूँगा क्योंकि काफ़ी क्लोज बैट से खेलने चले गए थे। अगर सीधे बैट से खेलते तो बॉल में उतना उससे पहले ये हो रहा है।
दम नहीं था, लेकिन बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हो गए। बल्ले को घुमाया था, 6 के लिए जाना चाहते थे पूरी तरह से चूके, और बॉल विकेट्स पे। अब जीएम सर आ गए हैं स्ट्राइक पे। जीएम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बॉलिंग में अपना दमखम जीएम सर ने दिखाया था, बहुत ही सटीक बॉलिंग, 3 ओवर डाले थे। उसके बाद अब कौन का पता नहीं, जाओ उधर। किसी मौके की तलाश में है मुझे माइक हाथ में लेने के लिए। जीएम सर के लिए बॉल। अच्छी गेंदबाजी और उतना ही अच्छा सम्मान दिया जीएम सर ने बॉल को। जीएम मैडम भी आ गई हैं मैच का लुत्फ उठाने, तो जीएम मैडम का स्वागत, डीआरएम मैडम ने स्वागत किया है जीएम मैडम का। जीएम सर के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, फील्डर वहां मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ जीएम सर ने अपना खाता खोला और नागेंद्र सहरा कुछ इशारा कर रहे हैं। 9 ओवर की समाप्ति पर 77 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पेवेलियन से रेस्पॉन्ड करें। पेवेलियन अगला वो लेके आए राहुल सर। अब ये टीम जारी करते हैं। दूसरे ओपनर बल्लेबाज भी रिटायर्ड हर्ट होके आ रहे हैं। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया और अब दीपक सर नागेंद्र सहरा को रिप्लेस करते हुए दीपक सर जा रहे हैं। मिडिल ओवर के बहुत ही जाने माने बल्लेबाज हैं। स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेलते हैं। मिडिल ओवर में जब भी टीम को जरूरत होती है चाहे विकेट की बात हो, संभल कर बल्लेबाजी करते हैं। रनों की बात हो, सबसे उम्दा प्रदर्शन दीपक सर का रहा है इस राउंड पर। जब भी टीम को जरूरत होती है, जब जल्दी विकेट गिर जाते हैं, तो दीपक सर अहम रोल में आते हैं। बीकानेर डिवीजन की वो पारी सबके जहन में होगी जब इन्होंने टीम को एक संकट से उबारा था, लेकिन आज ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और ये वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा का बल्लेबाज अपनी पारी जारी रखते हुए वाइड बॉल। और जीएम सर का 35 चौका। रेलवे चौका। पहले बॉलिंग में दमखम दिखाया था और अब बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाते हुए ये अच्छी नो गेंद। बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल का। अतिरिक्त का बल्लेबाज अपनी इनिंग को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। स्कोर हो गया अभी 85 रन, 85 रन। विकेट हुआ है सिर्फ एक और अभी मौका है फ्री हिट का, यानी जिस रूप में, जिस तरीके से, जैसा मन चाहे वैसा खेला जाए। दीपक सर अपनी पारी की शुरुआत इस फ्री हिट के साथ करेंगे। फायदा उठाने का पूरा प्रयास, लेकिन एक ही रन से
संतोष करना पड़ेगा डीआरएम सर की यहाँ पे शानदार बेहतरीन फील्डिंग। डीआरएम सर का बेहतरीन प्रयास और जिस रूप में इन्होंने फील्डिंग की है ये बाकी टीम के लिए एक उदाहरण। यदि मैच को बचाना है तो यही तरीका है। और ये वाइड बॉल, चाइनामैन बॉलर थोड़े से अपनी लाइन से भटक रहे हैं। एक और अतिरिक्त रन। सीधी विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की जरूरत, विकेट अपने आप आएगा। और शानदार बॉलिंग, नो बॉल करार दी गई है। वापस वाइड बॉल। अतिरिक्त रन काफी दिए हैं इस टीम ने और यही एक कारण है कि स्कोर काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक और वाइड बॉल, नो बॉल। नो बॉल भी है। Again no ball. एम्पायर का इशारा नो बॉल का और साथ में 4 रन। हाँ? नो बॉल है और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। सुन सफाई वाला कौन है? फिर से फ्री हिट, एक अवसर और सामने मारा है। ये अवसर बदल चुका है 4 रन में। स्कोर हो गया है 95 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन, स्कोर 96 रन, विकेट हुआ है एक और मुकाबला इसी रूप में चलता रहा तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल और एक और फ्री हिट। ओवर को बीच में शॉट टर्मिनेट करने की जरूरत पड़ेगी लग रहा है। 98 रन, 98 रन। काफी अच्छी बॉल, ब्रेक का उतना फायदा नहीं मिल पाया। सूझबूझ भरी टप्पे पर रखी गई बॉल। एक और नो बॉल। किस्मत के सितारे बुलंद, एक और नो बॉल। प्रमोद सर आपको 1 ओवर डालने के लिए भेजा गया, आपने 2 ओवर डाल दिए पूरा अभी तक। एक और नो बॉल। लगभग 1 ओवर हो चुका है नो बॉल्स का। प्रमोद सर आपका दूसरा ओवर भी समाप्त होता हुआ। इसी के साथ एक और फ्री, एक बार और राहुल अवसर मिल रहा है। ओवर में 24 बॉल करवा लेते हैं।
और ये आमतौर पर देखा गया है पिछले ओवर में कि जहां पर नो बॉल हुई उसके बाद में आने वाली फ्री हिट काफी शानदार टप्पे पर गिरी है और एक शानदार गोल रही है। इसी के साथ ओवर समाप्त। अरे स्कोर कितना हो गया? 10 ओवर की समाप्ति पर 101 रन, मात्र 37 रन की आवश्यकता। 10 से ऊपर की रन औसत अभी चल रही है मुख्यालय टीम के द्वारा। एक और सर को और दे दोगे ना? अरे भाई मेरे हाथ में माइक से दूर है। अरे ना ऐसा ये भावनाओं को रोकने का यहाँ तो माइक है मेरे पास। भाई मुझे ना अभी यहाँ पर आए हुए से 6 महीने हुए और मेरे को मेरा नौकरी करने का इरादा है। मेरा विचार है मैं यहीं रुकूंगा। जयपुर मुझे जयपुर ही रुकना, रेलवे में तो रुकना ही हाँ मैं रिस्क क्यों भाई? मैं तो अपनी बीवी से भी नहीं लड़ रहा भाई। हाँ कैसे लड़ेंगे? देखो ऐसा है, घर लड़ लो, मुझे पता है, घर लड़ लो, यहाँ मत लड़ो। मैं क्या 3-4 साल से देख रहा हूँ 10 ओवर का मैच हो चुका है। इसके बाद 10 ओवर का मैच और बाकी है और रन चाहिए 37। अभी स्कोर हो गया है 101 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, यानी जितने बने हैं उसके सिर्फ 37% रन और चाहिए। अगला ओवर लेके आए हैं सतीश सर, काफी अच्छे गेंदबाज है। काफी शानदार शॉट और लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती हुई बॉल 1 रन के लिए। स्कोर हो गया 102 रन। देखना ये होगा कि BRM11 क्या पलटवार कर पाती हैं, क्या विकेट निकाल पाते हैं या GM11 अगले 4-5 ओवर में ये मैच समाप्ति की ओर ले जाते हैं। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, वाइड की और अतिरिक्त 4 रन मिली। स्कोर हो गया है 107 रन, 31 रन और चाहिए। मात्र 9 विकेट की जरूरत है यहाँ पर। काफी अच्छी बॉल, लेकिन काफी अंदर से निकाला बैट के अच्छी अंदरूनी हिस्से से और 1 रन। स्कोर हो गया 108 रन, 30 रन और चाहिए। BRM11 को चाहिए 9 विकेट। अच्छा कवर ड्राइव यहाँ पर दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर सतीश सर के द्वारा। काफी अच्छी बॉल और इतनी ही बेहतरीन रनिंग विकेट के बीच, काफी सराहनीय दौड़, जहां पर कोई रन नहीं था उसे परिवर्तित किया 1 रन में।
और अच्छी गेंद और उतना ही सम्मान दिया जीएम सर ने यहाँ पर और दौड़कर 1 रन पूरा किया। और ये जो गोल हो यहाँ पर बैट्समैन बता रहे हैं कि प्रमोद रावत सर ने पहले अपना योगदान फील्डिंग में दिया, फिर बॉलिंग में दिया और अब कीपिंग में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। एक ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए फ्री हिट, काफी शानदार शॉट और नतीजा 1 रन। सतीश सर का ये ओवर समाप्त हुआ। 11 ओवर का मैच हो चुका है, स्कोर है 114 रन, 10 से भी ऊपर की रन औसत और सिर्फ 24 रन की आवश्यकता 9 ओवर में। रन बहुत कम है, लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहां से 11 में 11 पलटवार करे, 9 विकेट निकाले। वो ये भी सकता है कि अगले 2 ओवर में मैच पूरा हो। हेलो, लेकिन पलटवार की भी एक रेंज होती है। ये मैच उस रेंज से बाहर निकल चुका है। मेरा ये कहना है कि जितने रन बचे हैं उतने तो जयपुर डिवीजन की टीम एक्स्ट्रा के रूप में दे देगी। अब तक 25 रन एक्स्ट्रा के रूप में ऑलरेडी दे चुके हैं। एम्पायर कुछ इशारा कर रहे हैं। और शॉर्ट रन था। आखिरी उम्मीद जयपुर डिवीजन की अब बॉलिंग मार्ग पे। अभिषेक के रूप में 1 रन है। जगदीश कीपिंग के टिप्स देने के लिए आए हैं रावत सर को। अभिषेक की कॉल इन एंड से ये बॉल अच्छी गेंद वहां पर और उतना ही लाजवाब शॉट यहाँ पर देखने को मिला दीपक वर्मा जी सर के बैट से। दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 118 रन और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत है। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा सम्मान दिया यहाँ पर गेंद सर ने। बॉडी लैंग्वेज कुछ बदल सी गई है अब। अच्छी गेंद और एक बार और उतना ही अच्छा सम्मान दिया यहाँ पर। से अभिषेक आए हैं। अच्छी विकेट कीपिंग करी थी अब तक। ये बॉल जा रही है पॉइंट के बाउंड्री रेखा की ओर। में खेल दिया वो जाने 4 रन के लिए और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग रोनित सर के द्वारा। रोनित ने बाउंड्री से जस्ट पहले इस बॉल को रोका। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ 120 रन। 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से दौड़ रही है ये मैच। 18 रनों की आवश्यकता। और मुझे एक शेर याद आता है, शायद दोनों टीमों के लिए चरितार्थ और आत्मविश्वास का केंद्र हो सकता है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और ये तिनका तिनका अगर 11 विकेट के रूप में उठाती है तो शायद ये मैच उनके पक्ष में हो सकता है। और GM 11 इसी तिनके तिनके के रूप में अगर 1-1 रन 2-2 रन लेकर अगले 1 ओवर खेल जाती है तो ये मैच समाप्ति की ओर चला जाएगा, जीत की ओर चला जाएगा। और तारीफ करनी होगी प्रमोद रावत की। इनके कई रूप, कभी बैटिंग करते हैं, कभी बॉलिंग और अभी कीपिंग। बहुत अच्छा शॉट
करके मारा है, कोई मौका नहीं किया 4 रनों के लिए। और सत्यनारायण ने भी बैट स्कोर हो गया 125 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और शानदार शॉट था ये, बल्ले की आवाज काफी मनमोहक रही। मैच में महज औपचारिकताएं बाकी। और जिस तरह से बचपन में सतोलिया खेलते थे, पिट्टू खेलते थे, उस तरह से सतीश ने थ्रो मारा है विकेटों पे। अब समझ में नहीं आया कि ये थ्रो क्या करना चाह रहे थे। अतिरिक्त रन बचाने का शायद इससे बेहतरीन उपाय कुछ और नहीं हो सकता था, अन्यथा मैच बहुत जल्दी समाप्त हो सकता था अगर ये थ्रो थोड़ा तेजी से मारा जाता। इनफैक्ट भक्के भी जाते तो शायद चांस बन जाता। जी, शानदार शॉट, बढ़िया शॉट। गेंद का रिबाउंड लाइन की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। कल से किसका मैच शुरू होगा? स्कोर 127 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंद और उतना ही लाजवाब शॉट देखने को मिला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, और 1 रन दौड़कर यहाँ पर पूरा किया बल्लेबाज ने। 128 रन का स्कोर और सिर्फ 10 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। और एक बेहतरीन कवर ड्राइव और अच्छी फील्डिंग वहां पर अभिषेक सर की। नो रन और चाहिए, देखना ये होगा कि क्या इनमें से एक छक्का हो सकता है या 2-3 चौके। 13 ओवर की समाप्ति पर 129 रन और सिर्फ एक विकेट यहाँ पर गया है GM 11 टीम का। और लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर अभिषेक आए हैं अगला वाले के, देखते हैं कीपिंग कैसे करते हैं इस पे प्रमोद। बॉलर मार्क पर सामने है जेम्स साहब। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया चौका प्रमोद। बचाया, काफी शानदार फील्डिंग। लाजवाब कीपिंग यहाँ पर राउत सर बहुत बढ़िया प्रमोद, क्या बात है। 2 से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक बेहतरीन शॉट GM सर के द्वारा। काफी सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं यहाँ पर GM सर। एक तरफ पारी को पूरी तरीके से संभाले हुए, पटकी हुई गेंद, महज 7 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और इसके बाद ज्यादा समय बचा नहीं है यूआरएम 11 के पास कुछ करने के लिए। भरसक प्रयास ये रहना चाहिए कि कुछ विकेट निकाले जाएं। फिर से एक आसान सिंगल। फील्डिंग पोजीशंस को देख कर खेलते हुए जीएम साहब। एक और वाइड, काफी ज्यादा रन अतिरिक्त मिले हैं। सिर्फ 5 रनों की जरूरत है। महज 5 रनों की आवश्यकता है और दर्शक देखना चाहेंगे एक बाउंड्री या एक सिक्स। नेक्स्ट ओवर कौन लेके आ रहा है? विकेट आज काफी अच्छा खेल रहा है। निश्चित ही बल्लेबाजी को सपोर्ट करता हुआ विकेट यहाँ पर
वाइट बॉल। बहुत सारे अतिरिक्त रन आज डीआर में 11 दिए हैं और यही एक कारण है कि वो कभी भी गेंदबाजी नहीं हो पाई है। आज के इस मैच में DRM 11 एक चीज में आगे रही है और वो है एक्स्ट्रा। एक और अतिरिक्त रन, ये गेंदबाजी जहां पर मुख्यालय ने 8 विकेट गिरा दिए थे, मुख्यालय से आगे निकल चुकी है एक्स्ट्राज में। अब तक 29 एक्स्ट्रा दे चुके हैं और ये चारों के साथ आज का मैच जीत लिया है डीआर 11 ने। और ये जीत के रन जीत का सेहरा बना है जीएम सर के सर। बेहतरीन बल्लेबाजी, कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। खेल होता है तभी प्रीत होती है, हर खेल की यही रीत होती है। जीत हार भले ही एक दूसरे की हो जाए, मगर हर खेल में हमेशा खेल की जीत होती है। यहाँ पर ये मैच काफी सराहनीय और दर्शकों में उत्साह। जीएम सर के हाथों से ये चौका देखना और इस चौके के साथ इस मैच का समापन, जीएम 11 की जीत। बेहतरीन रहा सब कुछ और पूरी जीएम 11 को शुभकामनाएं। डीआर 11 ने भी काफी अच्छा खेल खेला, कुछ अतिरिक्त रन कम होते तो शायद मैच इस मोड़ भी जा सकता था, लेकिन एक जबरदस्त मैच देखने को मिला और ऐसे खिलाड़ियों के द्वारा जहां पर बहुत समय नहीं मिलता है खेलने के लिए, काफी शानदार मैच। अरे भाई वो इधर कैमरा मैन फोकस करें। हाँ आगे चला मैच में जीएम साहब भी पहुंच हुए हैं, उनका भी स्वागत एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ। आज का एक शानदार मैच समापन की ओर। और इस मैच में शानदार योगदान जिन दो लोगों का रहा, जिनकी वजह से आज का ये मैच पूर्ण हो सका, इस रूप में सफल रूप में पूर्ण हो सका, इसके लिए दोनों अंपायर्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनती हैं आप सभी की। सफल अंपायरिंग और उनकी सफल अंपायरिंग के दम पर आज का ये शानदार मैच।
समाप्त हो चुका है और अभी समय है अवार्ड सेरेमनी का। कुछ समय आपके लिए यहाँ पर रिलैक्स होने का। इसके पश्चात होगी अवार्ड सेरेमनी, जहाँ पर आज के मैच के विनर्स, आज की मैच की विजेता टीम, साथ ही मैन ऑफ द मैच, बेस्ट कैच एंड कई सारे अवार्ड्स हैं जो यहाँ पर दिए जाने हैं। इस मैच में सहभागी रहे और इस मैच को सफल रूप से क्रियान्वित करवाने में जिन भी लोगों का सहयोग रहा है, आप सभी को धन्यवाद। और इस मैच को लाइव प्रसारित करवाने में एसएनटी टीम का बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने इस मैच को लाइव भी चलाया है। साथ ही पूरे मैच में साउंड व्यवस्था जिन्होंने संभाली है एसएनटी टीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक सहभागी जिन्होंने इस मैच को संपूर्ण करने में अपना योगदान दिया है, पूरे स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैच हो चुका है और ये समय है अवार्ड सेरेमनी का। एक बार मैं दोनों टीमों से अनुरोध करूंगा कि मंच के पास आ जाएं। इसके बाद शुभारंभ करते हैं आज की इस अवार्ड सेरेमनी का। प्लीज एक बार फिर से अनुरोध है कि दोनों टीमें यहाँ पर आ जाएं मंच के सामने। क्या शानदार मुकाबला था DRM 11 और GM 11 के बीच में। काफी रोमांचक अवसर हमें देखने को मिले और ये वो टीमें थी जिन्होंने बहुत समय से शायद लगातार क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से मैच देखा जाना बहुत ही शानदार रहा। और इस मैच के लिए हमारे साथ कई सारे लोग लाइव भी जुड़े रहे। इस मैच का सीधा प्रसारण भी YouTube पर किया जा रहा था।
बार सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप सामने आ जाइए। बहुत शुक्रिया जीएम सर एंड डीआरएम सर, आप दोनों की अगुवाई में दोनों टीमों ने शानदार खेल खेला और दर्शकों का मनोरंजन किया। एक बार दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये सच में एक शानदार अनुभव रहा इस रूप में मैच को देखने का और सभी दर्शकों ने इसको एंजॉय किया और खास तौर पर सर आपका आखिरी शॉट सच में मजेदार है। एक बार जीएम सर के उस शॉट के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। आज की इस अवार्ड सेरेमनी का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं जिनकी वजह से ये मैच काफी शानदार तरीके से संपन्न हुआ। दोनों एम्पायर्स, पहले एम्पायर हैं धर्मवीर जी जिन्हें क्लब की ओर से ये पारितोषिक दिया जा रहा है। प्लीज जीएम सर एंड डीआरएम सर आपके शुभ हाथों से। काफी अनुभवी अंपायर है और रेलवे के कई सारे मैचों में ये अंपायरिंग कर चुके हैं और आज के इस मैच में भी इनकी काफी अंपायरिंग शानदार रही और अनडिस्प्यूटेड कंप्लीटली। इसके पश्चात मैं दूसरे अंपायर को बुलाना चाहूंगा विकास जी। विकास सर, काफी शानदार अंपायरिंग जिसके बलबूते पर आज का ये मैच इस रूप में संपन्न हुआ। इसके बाद इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी, जिन्होंने पूरा प्रयास किया इस मैदान को सही रूप में खेलने के लिए बनाने में, तैयार करने में, मैं शबीर हुसैन सर से अनुरोध करूंगा कि आप भी आए। एक बार इनके लिए भी आपकी करतल ध्वनि उठे। इसके पश्चात कमेंट्री करने के लिए भी मेरा नाम है सर। आज के इस मैच को जयपुर हेडक्वार्टर्स ने 9 विकेट से जीता। एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां और उस जीत वाली तालियां। एनडब्ल्यूआर हेडक्वार्टर GM11 ने ये मैच जीता है और DRM11 ने भी पूरा प्रयास किया, हालांकि जीत नहीं पाए लेकिन फिर भी उस प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज के इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे दीपक वर्मा सर। प्लीज सर। इसी कड़ी में बेस्ट बॉलर के लिए के मीना सर। इसके पश्चात आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा बेस्ट बैट्समैन के लिए विनोद सर।
बाद आज के मैच के जो रनर अप रहे हैं पूरे जोर शोर करो उसके साथ प्लीज मैदान पर आ जाइए DRM11 टीम और साथ में पूरी टीम के साथ DRM सर भी हैं। DRM11 टीम आज की इस मैच की रनर अप रही है। यद्यपि जीत नहीं पाए लेकिन आपने दिलों को जीता है जिस रूप में कई आपके क्षेत्र रक्षण के प्रयास रहे हैं, जिस रूप में आपने बैटिंग करी है। एंड अब ये समय है आखिरी मोमेंटों के लिए, आखिरी उस ट्रॉफी के लिए जिसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा GM को। प्लीज आप आए और आज के इस मैच की विजेता टीम एक बार GM11 प्लीज पूरी आ जाए जोरदार तालियों के साथ। काफी शानदार मैच रहा, काफी शानदार तरीके से आपने इस मैच को खेला है और जो आज के दिन बेहतर खेला है वही विजेता हुआ है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर GM11 टीम। मैंने इससे पहले भी कहा है कि खेल होता है और प्रीत होती है। हर खेल की बस यही रीत होती है, जीत हार में भले ही कोई हार जाता है पर खेल में सदा जीत खेल की होती है। और आज ये खेल जीता है, आज ये क्रिकेट जीता है, आज के ये दोनों टीमें जीती हैं और काफी शानदार मैच रहा है आज का ये। ये अवार्ड सेरेमनी अपने अंतिम चरण में है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा DRM सर से कि
में भाग जाना आसान होता है, हर घड़ी जीवन का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ये माइक्रोफोन देना चाहूँगा डीआरएम सर को कि आज के इस मैच के बारे में और हम सबको उद्बोधन के माध्यम से प्रोत्साहित करें। फ्रंट में होता है उधर कैमरा फ्रंट में होता है। एक बार सभी से अनुरोध है कि ये वो समय है जब हम अपने मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक और आज के मैच में जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया, पूर्ण रूप से सहभागिता की, मैं 4 पंक्तियों के साथ जीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि आप हम सबको प्रोत्साहित करें कि हाथ से हाथ मिलाते हैं तो अच्छा लगता है, मिलकर खिलखिलाते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत कम मौके मिलते हैं यूँ साथ में आने के, सब साथ में मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है। ये वो समय है जब हम सब साथ में आपकी वजह से मुस्कुराए हैं, आपके आने से मुस्कुराए हैं। सर प्लीज आपके सपोर्ट लिए आज का सभी को नमस्कार। जयपुर डिवीजन के डीआरएम रवि जैन, मिसेस जैन अंडोलवा डब्ल्यूडब्ल्यू जयपुर डिवीजन की अध्यक्षा, जयपुर डिवीजन के सारे अधिकारीगण, प्लेयर्स, फैमिली मेंबर्स, हेडक्वार्टर की हमारी टीम, हेडक्वार्टर की फैमिलीज, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। आज काफ़ी प्रयासों के बाद हम लोग ये मैच फिक्स कर पाए, उसके लिए मैं डीआरएम जयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जयपुर डिवीजन ने सारी तैयारियाँ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे की और प्लेयर्स को शायद प्रैक्टिस करने का उतना मौका भी नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि इस समय जयपुर डिवीजन में काफ़ी सारे काम भी चल रहे हैं। एनआई के भी काम हैं और भी सारे काम हैं, लेडीज़ को वोट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिवीजन ने बहुत अच्छा तैयारी और क्रिकेट का भी अच्छा गेम का मुजाहरा किया। और ये कुछ थोड़ी किस्मत की बात होती है कि आप जल्दी आउट हो गए या कहीं कुछ बहुत अच्छा कैच आपका ले लिया गया कुछ, तो लेकिन ऑल इन ऑल जयपुर डिवीजन प्लेड वेरी वेल एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू जयपुर डिवीजन। सभी को बिग हैंड। हेडक्वार्टर की टीम को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हेडक्वार्टर में भी जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब ने पूरे जोशो खरोश के साथ बहुत अच्छा खेला और जितने भी लोग थे यहाँ पे 50,000 या 60,000 जो भी, सब ने बहुत एंजॉय किया गेम को। और यहाँ पे जो VVIP थे उन्होंने भी बहुत बहुत गेम को एंजॉय किया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने, अनुज ने बहुत शानदार कैच लिया और शायद वो टर्निंग पॉइंट था गेम का, क्योंकि जो खिलाड़ी थे अभिषेक कौन है? हाँ, अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहे थे। इनफैक्ट आपका जो ओपनिंग प्लेयर था बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, क्योंकि मैं बॉलिंग कर रहा था तो मुझे दिख भी रहा था आप लोगों को बैटिंग करते हुए। तो आपका जो कैच था वो कुछ अनफॉर्चुनेट टाइप हो गया कि हाथ में आ गया, चिपक गया, लेकिन निश्चित तौर पे फुल क्रेडिट गोज टू अनुज। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बिल्कुल स्लाइड करते हुए, जैसे T20 में हम लोग देखते हैं लोगों को फील्डिंग करते हुए। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट शो एंड कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। एंड आई आल्सो अनाउंस एन अवार्ड ऑफ ₹50,000 to Sports Association of Jaipur Division. Thank you very much. बहुत आभार सर। एक बार फिर से जयपुर डिवीजन की पूरी टीम की ओर से और जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, साथ में एसएनटी टीम और स्कोरर, कमेंटेटर, आज के इस मैच के एम्पायर्स एंड सारे प्लेयर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शानदार मैच रहा और सभी ने इसको एंजॉय किया और ये वो समय था जिसने सारे लोगों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर लिया। और मेंशन मैं करना चाहूँगा कि हमारे जो
अगेन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये शानदार मैच रहा जिसमें सभी ने एंजॉय किया। पुनः जितने भी सहभागी रहे इस मैच को सफल बनाने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी के लिए, हम सभी के लिए और पूरे एनडब्ल्यूआर टीम के लिए जोरदार तालियां आज की इस शाम, आज की इस सुबह को यही अलविदा कहते हैं। मिलेंगे कल। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। ऐसे ही मिलना होता है। टेनिस की बात यार चली जाएगा अभी उसको छोड़ने इसके पश्चात अभी होना है टेनिस कोर्ट एवं बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन। तो आप सभी से अनुरोध है कि जीएम सर और डीआरएम सर की अगुवाई में हम सभी वहां पहुंचे हैं और आज के इस टेनिस कोर्ट एवं बास्केटबॉल कोर्ट के उद्घाटन को सफलतम रूप प्रदान करें। थोड़ा आगे तक जाओ। ये पोल है ना, तो आगे इसके लाइट को उसके पहले जाने का मतलब ही उसका मतलब नहीं है। लाइव बंद करूं? लाइव बंद कर दो। लाइट बंद कर। हां बहुत बढ़िया रहा। नीचे कर दो क्या? लाइव भी बंद कर दो और ये रिकॉर्डिंग भी बंद कर दो। दोनों